आज हायर परचेज का डे 1 क्लास है। हायर परचेज को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। कोई एसेट तुम खरीदना चाहते हो बट तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, लिक्विड पैसा नहीं है। मानो एक मशीन खरीदना चाहते हैं, 5 लाख रुपया दाम है, तुम्हारे पास उतना पैसा है नहीं, बट तुमको लेना है बिजनेस चलाने के लिए। तुम दुकान में जाके बोले हमको ये लेना है, उन लोग बोलेगा फॉर द टाइमिंग कुछ पैसा अभी दे दो, जिसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। तुम लोग जानते हो, बाकी पैसा हम इंस्टॉलमेंट वाइज देंगे। जब तक तुम पूरा पैसा नहीं दोगे तब तक तुमको ओनरशिप नहीं मिलेगा। तुम पैसा नहीं दोगे तो एसेट्स बाद में लेके चल जाएगा। उसको बोलते हैं रिपोजेशन ऑफ एसेट्स, रिपोजेशन। हम एक एग्जाम्पल तुम लोग को समझाते हैं। मानो 1/1/15 में एक एसेट्स का दाम फिक्स हुआ, कैश प्राइस 3 लाख रुपीस हुआ। साथ साथ तुम कुछ पेमेंट किए, उसको क्या बोलते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट किए 60,000 रुपये पेमेंट करते, 2,40,000 और बाकी है। तुम दुकान में बोले जो 2,80,000 हम 3 बार में दे पाएंगे, एक बार में नहीं हो पाएगा, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दे तो कितना करके आ रहा है एक एक इंस्टॉलमेंट में 80,000। पर जो बेचा उसका क्या फायदा, 3 साल तक वेट करना होगा पूरा पैसा लेने के लिए। वो क्या करेगा, तुम्हारा पर जो ड्यू बैलेंस होगा उसका पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मतलब 31 दिसंबर 15 में वो इंटरेस्ट लगा देगा। एट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, मानो 10% चार्ज होता है। तो कितना होगा 2,40,000 का 10%, 24,000। तो हो रहा 2,64,000 और लेस इंस्टॉलमेंट। तुमको तो 80,000 देना ही है, प्लस इंटरेस्ट 24,000 देना होगा, 1,04,000 दोगे तो एक साल खत्म। 1/1/16 बैलेंस ड्यू अभी है 1,60,000 एंड सो ऑन। 31/12/16 में अगेन ऐड इंटरेस्ट चार्ज करो। ऐड इंटरेस्ट 10% मतलब 16,000, 1,76,000। वही 10% करके ही कर रहे हैं। लेस इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। 96,000, 1/1/17 बैलेंस ड्यू कितना होगा 80,000। 31/12/17 ऐड इंटरेस्ट 10% करें तो कितना होगा 8,000, 88,000 लेस इंस्टॉलमेंट। 80,000 ओरिजिनल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस 8,000 इंटरेस्ट, 88,000 इन सब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, ओनरशिप मिल जाएगा। तुम कोई भी इंस्टॉलमेंट फेल करोगे तुमको पैसा नहीं दिया जाएगा, माने एसेट नहीं दिया जाएगा, एसेट लेके चल जाएगा। ये है एक सिंपल सा एग्जांपल। देखो कोई क्वेरी है तो पूछो। कोई सामने तुमको सारे इंस्टॉलमेंट दे देगा,
जितना तुम इंस्टॉलमेंट दिए हो सारा इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, बट कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा। जब कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा बट कैश प्राइस जरूरत है, स्टार्टिंग जो प्राइस होता है उसको कैश प्राइस बोलते हैं। कैश प्राइस क्यों बोलते हैं? कैश में देने से जो पैसा मिलता है उसको कैश प्राइस बोलते हैं। तब हमको क्या करना है? बैक कैलकुलेशन करना होगा। कैसे बैक कैलकुलेशन होगा हम तुम लोग को दिखा रहे हैं साइड में। तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिए? लास्ट इंस्टॉलमेंट 88,000। 88,000 दिए हो। इसमें प्रिंसिपल है 100 और इंटरेस्ट है 10। दिस इज इक्वल टू 110। हम लोग क्या करेंगे? लेस इंटरेस्ट करेंगे। 10 बाई 110 इंटू 88,000 तो कितना होगा? 8,000। बचा कितना? 80,000। फॉन्ट कैलकुलेशन जिसको ऐड किए इस यहाँ पे उसको माइनस करेंगे, और जिसको माइनस किए हैं इसको प्लस करेंगे। ऐड करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में तुम कितना दिए हो बोलो? 1,04,000। 1,04,000 दिए ना सेकेंड इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट ना सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिए 96,000 दिए। अच्छा 96,000 दिए। ये हुआ 1,76,000 लेस इंटरेस्ट। सेम वे करो 10 बाई 110 इंटू 1,76,000 कितना हो रहा है? 16,000। 1,60,000। इसके बाद हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हुआ? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,04,000। 2,64,000 लेस इंटरेस्ट। 10 बाई 110 इंटू 2,64,000 कितना हो रहा है? 24,000। तो कितना हो रहा है? 2,40,000। इसका साथ हम करेंगे ऐड डाउन पेमेंट। 60,000 किए थे ना, तो कैश प्राइस 3 लाख। तो बैक कैलकुलेशन में हम लोग जो जो चीज ऐड किए थे फ्रंट कैलकुलेशन में वो माइनस करेंगे, और जो माइनस किए थे उसको प्लस करेंगे। ये है। और एक चीज सर तुम कैश प्राइस तुम्हारा फिक्स हुआ है 3 लाख। तुम एक्स्ट्रा यहाँ पे 24,000 इंटरेस्ट दिए हो, यहाँ पे 16,000 इंटरेस्ट दिए हो, यहाँ पे 8,000 इंटरेस्ट दिए हो। तो इसको बोलते हैं, देखो कैश प्राइस कितना था? 3 लाख। हायर परचेस प्राइस 3,48,000। दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। 48,000 क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट सोचो कैश प्राइस भी दिया और हायर परचेस प्राइस भी दिया, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया। When rate of interest is not given, then total interest are to be apportioned in the ratio of 3:2:1 when number of installment is 3। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा, टोटल इंटरेस्ट हमको कैसे भी मिल जाए 3:2:1 में डिवाइड करेंगे,
जब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 होगा, 4:3:2:1 में करेंगे जब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 होगा। हम उसको प्रूव कर सकते हैं। तुम 24,000, 16,000, 8,000, रेशो क्या है? 3:2:1। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा, टोटल इंटरेस्ट को ऐसे रेशियो में अपोर्शन करेंगे। समझे? ये जो हम किए अभी एक इमेजिनरी फिगर अपना हिसाब से वर्किंग करके किया है। अभी हम लोग मेन जगह में जाएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जर्नल एंट्री। लिखो, अभी हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हेडिंग करो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक है 5,000 और एक है सेलर। सेलर को यहां पे बोलते हैं हायर वेंडर, हायर वेंडर बोलते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ सेलर क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ परचेजर क्या होगा, हम ट्रीटमेंट लिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा मेथड्स है अकाउंट्स मेंटेन करने का। तो परचेजर का बुक लिखाते हैं, उसके बाद हम सेलर का बुक लिखाएंगे। लिखो, देयर आर 3 methods of accounting hire purchase in the books of purchaser. There are 3 methods of accounting hire purchase in the books of purchaser. Number 1, credit purchase and credit sale method. Credit purchase and credit sale method. Number 2, assets accrual method. Number 3, interest suspense method. Interest suspense method. Credit purchase, credit sale method, assets accrual method, interest suspense method. अभी क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल मेथड में हम करेंगे सम्स, मैक्सिमम सम्स वही मेथड में ही होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑकेशनली कभी कभी अदर मेथड आता है, तो क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल मेथड का सम्स का साथ हम सेलर का लिंक देंगे। बाकी 2 मेथड हम बाद में नोट देंगे। नीचे लिखो, देयर आर 2 methods of accounting hire purchase in the books of seller or hire vendor. In the books of seller or hire vendor. Number A, credit purchase and credit sale method. Number B, interest suspense method. हम आज क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल लेके
सम्स करेंगे दोनों का बुक में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हम जानने करेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्चेजर क्या ट्रीटमेंट होगा और इन द बुक्स ऑफ सेलर क्या ट्रीटमेंट होगा, एक साथ करेंगे। तो तुम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो लेफ्ट साइड में थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, और इन द बुक्स ऑफ पार्चेजर जाने यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्चेजर इन द बुक्स ऑफ सेलर, ऐसे ट्रीटमेंट लाइन ड्रॉ करो। इन द बुक्स ऑफ पार्चेजर क्या जानने होगा, साइड बाय साइड इन द बुक्स ऑफ सेलर क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे। पहले पूरा जानने हम पार्चेजर का लिख लेते हैं, उसके बाद सेलर का लिखेंगे। नंबर 1, when assets is purchased under HP सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम में एसेट्स खरीदा। एकदम सिंपल जानना, मानो उधार में एसेट्स खरीदा है, कोई हायर परचेज बोल के अलग जानने मत सोचो, नॉर्मली हम लोग जो जानने करते हैं वही है। एसेट्स रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन है, क्रेडिटर, जिसको पैसा देना है। अमाउंट का जगह होगा कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब हम लोग जो एग्जांपल दिए थे 3 लाख। नंबर 2, साथ साथ कुछ पैसा देना हो, उसको क्या बोलेंगे, डाउन पेमेंट। लिखो फॉर डाउन पेमेंट। किसको पैसा देगा परचेजर, हायर वेंडर को। हायर वेंडर कौन है, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर डेबिट होगा, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ईयर एंड में वो क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द पीरियड when interest is due, interest is due, एंड ऑफ द पीरियड क्यों, ईयर क्यों नहीं बोले ना, ईयरली इंस्टॉलमेंट हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, इसलिए एंड ऑफ द पीरियड बोले। इंटरेस्ट पार्चेजर के पास एक्सपेंस है ना इनकम है, इंटरेस्ट पार्चेजर के पास एक्सपेंस है ना इनकम है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हम लोग का एग्जाम्पल के हिसाब से पहला इंटरेस्ट कितना था, 24,000, वो 24,000 करेंगे। फोर्थ, फॉर पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पहला इंटरेस्ट में हम लोग कितना दिए थे, 80,000 प्रिंसिपल था,
और 24,000 इंटरेस्ट था, टोटल मिला के पेमेंट करेंगे। हायर वेंडर टू बैंक। तुम एसेट लेके आ गए, एसेट यूज करोगे, तुम परचेजर हो, जो यूज करते हो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, जाने लोगा जैसे नॉर्मली करते हैं वही, नया कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब सोचो कुछ दिन कंटिन्यू करने के बाद तुम इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिया, 5,000 का पॉइंट से बोल रहे हैं हम, सारा चीज 5,000 का पॉइंट से सोच रहे हैं, तो एसेट लेके चल जाएगा। तुम लोग नाम सुने होंगे, मेरा गाड़ी टान लिया बैंक, ऐसे सुने होंगे, मतलब वही बात है, ऐसे लेके चल जाएगा। उसको बोलते हैं फॉर रिपोजिशन, REPOSSESSION, रिपोजिशन ऑफ एसेट्स। रिपोजिशन ऑफ एसेट्स, जब एसेट खरीदे थे पहला एंट्री क्या लिखे थे? फर्स्ट एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। रिपोजिशन जब होगा रिवर्स कर दो, तब क्या होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो इन द बुक्स ऑफ सेलर, सेलर बेचा, सेलर का पास ये क्या है? गुड्स है, ऐसे नहीं। तुम बजाज फाइनेंस से मोटरसाइकिल खरीदने के, तुम ले रहे हो, एक्स ले रहा है, वाई ले रहा है, उसके पास वो क्या है? गुड्स है, तो उसका पास एसेट नहीं है, बट तुम्हारे पास एसेट्स है। तो सेलर का बुक में पहला एंट्री का बदले में हम लिखेंगे, मतलब इसका बदले में सेलर का बुक में वो होगा परचेजर अकाउंट डेबिट, परचेजर अकाउंट डेबिट टू HP सेल्स अकाउंट। HP सेल्स, सेल्स नहीं बोले, HP सेल्स बोले। क्यों? कोई दुकानदार जो मानो मोटरसाइकिल तुम खरीदने गए, कोई कैश में लेने आया, उसको कैश में देंगे तब सेल्स लिखेगा, और जब हायर परचेज में ले उसको HP सेल्स लिखेंगे। इसलिए परचेजर अकाउंट डेबिट टू HP सेल्स। डाउन पेमेंट का टाइम में उसको पैसा मिलेगा, तो लो बैंक अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है? परचेजर टू परचेजर। बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर। इंटरेस्ट हायर वेंडर का इनकम है, तो परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फॉर पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट उसको पैसा मिलेगा, कौन देगा? परचेजर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर। तुम देखो ना, यहाँ पे बैंक परचेजर का बैंक क्रेडिट हो रहा था, इसका पास डेबिट हो रहा है ना, उल्टा होगा। डेप्रिसिएशन वो चार्ज नहीं करता, सेलर क्यों करेगा? जो एसेट यूज करते हैं वो चार्ज करेंगे, नहीं होगा। अब एसेट्स लेके चल जाएगा, तो जब बेचा था Assets तो to purchaser. नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब एसेट लेके जाएगा तब होगा गुड्स डिपोजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स डिपोजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजर।
जो गुड्स सेलर डिपॉजिट करेगा वो लेके क्या करेगा, थोड़ा बहुत अपना रिपेयर करेगा, क्या पेंटिंग कर देगा, दोबारा बेच देगा, यही तो करेगा। 7 नंबर एंट्री लिखो, फॉर एनी एक्सपेंसेस incurred on repossessed goods, for any expenses incurred on repossessed goods, तो होगा गुड्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुड्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद वो क्या करेगा, उसको बेच देगा। फॉर सेल ऑफ repossessed goods, for sale of repossessed goods, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिपॉजिट अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट मतलब इफ लॉस, 10 रुपये का एसेट को 8 रुपये में बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट 8, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2, टू गुड्स डिपॉजिट 10। प्रॉफिट होने से क्या होगा, तब लॉस नहीं होगा, 2 PL अकाउंट, ई प्रॉफिट। आइदर और सम नंबर 1 देखो, on 1112 S Limited purchase a fleet of 4 trucks from H Limited on hire purchase system. The cash price of each truck 29,800. 8,000 per truck was to be paid on the date of purchase. क्या बोलेंगे उसको, डाउन पेमेंट, बैलेंस 3,000, 3 इंस्टॉलमेंट्स 8,000 ईच। तो तुम कितना दिया टोटल, 8,000 रुपया डाउन दिया, प्लस 3 इंस्टॉलमेंट 8,000 करके दिया, टोटल दे रहे हो कितना, 32,000। जहां पे कैश प्राइस कितना है 29,800। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा जो पैसा क्या है, इंटरेस्ट है, मतलब यही 8,000 में ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, तुमको इंटरेस्ट इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। जो हम लोग एग्जाम्पल दिए थे 80,000 प्लस इंटरेस्ट जोड़ दिए थे, यहाँ पे जोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट है इसका अंदर। ये कैलकुलेशन करके देख लेना होगा तुमको, जो इंस्टॉलमेंट दिया उसका अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इसका एक वर्किंग कर लेते हैं, तुम लोग करो। 1112 कैश प्राइस, कैश प्राइस 29,800 करके 3 ठो ट्रक लिया इंटू 3, कितना आ रहा है, 1,19,400। 1,19,400। साथ साथ तुम पेमेंट किया, डाउन पेमेंट 8,000 ईच ट्रक बोला, तुम तो 3 तो लिया, इंटू 3 करेंगे, 4 है सर ऊपर में 89,400। तो 89,400 आ रहा है, तो 4 ट्रक होगा, 4। एक मिनट 4 ट्रक है तो 1,19,200 डाउन पेमेंट 8,000 इंटू 4 32,000 माइनस करो 87,200। 87,200। ईयर एंड में इंटरेस्ट चार्ज होगा
इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5% करके। तो 31/12/12 एड इंटरेस्ट 5% होगा। 87,200 का 5% कितना हो रहा है? 4360 करते जाओ, माइनस करो, प्लस करो। 91,560 लेस इंस्टॉलमेंट 8,000 का इंटू 4 32,000 1113 बैलेंस 59560 ड्यू 59,560 31/12/13 एड इंटरेस्ट 5% इसी का ऊपर 5% ऑफ 59,560 का ऊपर होगा 2978 जोड़ो 62538 लेस इंस्टॉलमेंट वही 8,000 करके 4 32,000 30,538 1114 बैलेंस ड्यू 30,538 31/12/14 एड इंटरेस्ट ये होगा 1462 32,000 लेस इंस्टॉलमेंट सर 1526.9 आ रहा है सर। यस लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट तुमको मैच करा देना है क्योंकि पेमेंट तो फिक्स है 32,000, इसलिए लास्ट इंस्टॉलमेंट में तुमको क्या करना होगा? इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर होगा। क्लियर? इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड है 32,000 देना ही है, डिफरेंस अमाउंट इंटरेस्ट होगा लास्ट इंस्टॉलमेंट में। बाई चांस इंटरेस्ट मैच नहीं करेगा तो मिला देना है, समझे? सम नंबर 1 एस परचेज मतलब एस है परचेजर फ्रॉम एच लिमिटेड मतलब एच लिमिटेड कौन है? हायर वेंडर। फर्स्ट ईयर का जर्नल परचेज का बुक में क्या एंट्री लिखे थे? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। एसेट का नाम क्या है यहाँ पे? ट्रक्स। तो लेजर में 1112 में बाई ट्रक्स अकाउंट कितना? 1,19,200 एसेट अकाउंट डेबिट ट्रक, ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर कौन? एच लिमिटेड। एच लिमिटेड में क्या होगा? बाई ट्रक। साथ साथ तुम कुछ पेमेंट किए। हायर वेंडर टू बैंक 1112 में टू बैंक अकाउंट 32,000 31/12/12 में बाई इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का? 4360 4360 31/12/12 टू बैंक अकाउंट 32,000। पहला बैंक क्या था? डाउन पेमेंट। सेकेंड बैंक क्या है? इंस्टॉलमेंट। आप क्रेडिट साइड टोटल करो 1,23,560 माइनस करके जो बैलेंस निकला टू बैलेंस CD 59,560 59,560 1113 बाई बैलेंस
BD 59,560. 31st 12 13 बाई इंटरेस्ट। देखो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना लिखे हैं? 2978 31st 12 13 में अगेन इंस्टॉलमेंट देंगे टू बैंक अकाउंट 32,000 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और टू बैलेंस CD 62,538 तो 30,538 1114 बाय बैलेंस BD 30,538 31st 12 14 बाय इंटरेस्ट 1462 टू बैंक अकाउंट 32,000 कंप्लीट हो गया। एंड है ना, बहुत इजी। इजी किस लिए? बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, कोई डिफिकल्टीज नहीं है लेजर में। इंटरेस्ट बैंक ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो रहा है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस में। तो एक ट्रैक अकाउंट बनाओ, ट्रैक अकाउंट। ट्रैक अकाउंट बनाने 1/1/12 में जाने क्या ट्रैक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो ट्रैक अकाउंट में टू हायर वेंडर एज लिमिट है 1,19,200 है। तो इसका पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31st 12 में बाय डेप्रिसिएशन 1,19,200 का 10% 11920 बाय बैलेंस CD निकालो कितना होता है। 1113 में वो टू बैलेंस BD बोल के आ जाए 107,280 107 280 31st 12 13 में अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज बाय डेप्रिसिएशन 10728 10% तो इजी है। बाय बैलेंस CD करना है। CD कितना आ रहा है? 96,552 552 552 96552 9655 86897 115 टू बैलेंस BD 86897 यहाँ तक करके एंड। लेजर में कोई डिफिकल्टीज नहीं है, थोड़ा वर्किंग कर लेंगे। लेजर में दम नहीं है, डिप्रेशन में दम नहीं है।
यहाँ पे वेंडर अकाउंट में क्या होता है, बाई इंटरेस्ट टू बैक, बाई इंटरेस्ट टू बैक, दैट्स ऑल। ये ऐसे लेजर होता है। लेजर बोलने से जो लेजर बोलेगा वो करना है, नेसेसरी बोलने से अपने हिसाब से करना है। ठीक है, ये सम हो गया है। हम नेक्स्ट सम होमवर्क में देंगे। 2 का वर्किंग हम कर दे रहे हैं, लेजर तुम लोग करोगे। सम नंबर 2 देखो, थोड़ा अलग है। एज लिमिटेड परचेज अ मोटर कार फ्रॉम ए लिमिटेड on hire purchase system. At the time of purchase, a sum of rupees 24,000 was paid out of the cash down price of the car, and balance would be payable in 3 equal installments together with interest 5% per annum. लास्ट इंस्टॉलमेंट तुमको 33,600 दिया है, बट सम में प्रॉब्लम है, कैश प्राइस नहीं दिया है। कैश प्राइस निकालना है, तो कैसे करेंगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया कितना? 33,600। लिखो सम नंबर 2। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया? 33,600। इंटरेस्ट रेट देखो कितना परसेंट? 5%। मतलब इसके अंदर क्या है? प्रिंसिपल 100, इंटरेस्ट 5 है, तो लेस इंटरेस्ट करेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 33,600 कितना आ रहा है बोलो? 1600 सर। 32,000 ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल प्राइस ऑफ इन इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल प्राइस हुआ, हम लोग का लैंग्वेज है प्रिंसिपल जितना है उतना टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल तुम्हारा 32,000, इंटरेस्ट जोड़े 1,600, टोटल देंगे 33,600 टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो कैश प्राइस क्या होगा? 24,000 डाउन में दिए थे और 32,000 करके 3 ठो ओनली प्रिंसिपल लेंगे, 1,20,000। कैश प्राइस नहीं दिया था तो हम लोग का कैश प्राइस निकाल गया। कैश प्राइस निकालने के बाद हम लोग फंड कैलकुलेशन जैसे करते हैं ऐसे करेंगे। 1112 में कैश प्राइस लिखेंगे 1,20,000। 1112 में डाउन पेमेंट हुआ 24,000, 96,000 बैलेंस बचा। 31/12 में ऐड इंटरेस्ट करेंगे, कितना परसेंट? 5%, 4,800, 1,08,000 हो रहा है। लेस इंस्टॉलमेंट 32,000 तो देंगे प्लस 4,800 देंगे, 36,800। 1113 बैलेंस ड्यू, ये कितना हो रहा है? 64,000। पहले यहां तो कॉपी करो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। बाकी कंप्लीट करो। 31/12/13 ऐड इंटरेस्ट 5% होने से कितना हो रहा है? 3,200। 67,200 लेस इंस्टॉलमेंट 32,000 प्लस 3,200, 35,200। मतलब क्या हो रहा है? टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के जाएंगे, जो लास्ट समय नहीं किए थे हम लोग। 1114 बैलेंस ड्यू 32,000,
31st 12 14 add interest 5% मतलब 1600 33,600 देखो मैच हो रहा है 33,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गया लेस इंस्टॉलमेंट 32,000 प्लस 1,600 33,600 दैट्स एंड कैलकुलेशन हम कर दिए हैं इसका लेजर तो कर पाओगे जैसे लास्ट सम में लेजर किए थे सेम जैसा लेजर होगा ये सम में प्रॉब्लम क्या था लास्ट इंस्ट्रूमेंट से बोल दिया था हमको बाकी निकालना है ऐसे डिफरेंट एंगल से हम अभी स्टार्टिंग में कैलकुलेशन हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा सम्स होगा क्योंकि सिखाने का चीज़ नहीं है सिर्फ सम्स में जाएंगे ज़्यादा सम्स होगा